प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2 का काव्य सौंदर्य एवं भावार्थ बताने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय संक्षेप में बताया था और पहला चौपाई एवं दोहा का हमने बता दिया था। तो सेकंड वाले चौपाई से हम शुरू करते हैं। सेकंड चौपाई और दोहे से हम प्रारंभ करते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनिबिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महि देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितः जन सोच बस, करस महीप किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इससे पहले छोटी धनुओं से तुलना किए थे लक्ष्मण जी। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि छोटी धनु के समान समझ रहे हो शिव जी के धनुष को। तो यहाँ तक हमने बता दिया था। इसके बाद है लखन कहा। तब आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हंस हंस करके, हमरे जाना, हमारे जितना मैं जानता हूँ हमारे हिसाब से। सुनऊँ, सुनिए, देव माने ब्राह्मण देवता अर्थात परशुराम जी, सब धनुष, सभी धनुष समान है। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमारे हिसाब से हम क्षत्रिय हैं और हमारे हिसाब से हे ब्राह्मण देवता सभी धनुष समान है। काछति, क्षति माने नुकसान, लाभ, लाभ माने फायदा, जून, जून मतलब पुराना, धनु माने धनुष, तोड़े माने तोड़ने पर। कह रहे क्या क्षति लाभ जून धन तोड़े। जून का अर्थ होता है यहाँ पुराने से। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। देखा राम, नयन, नयन मतलब आँख, के भोरे। यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि नयन के धोखे से देखा था। उन्हें क्या पता कि यह धनुष पुरानी है। कह रहे हैं कि क्या हानि और लाभ है ये तो पता नहीं था। रामचंद्र जी को ये कैसे पता चला। उनके आँखों का नए के धोखे से धनुष को नया समझ गए थे। नए धनुष के धोखे में पड़ करके उन्होंने ऐसा किया और इसके टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है यह मुझे पता नहीं। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसके टूटने से, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है और क्या हानि है। रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में पड़ करके इस तरह से किया था। उन्हें क्या पता कि यह धनुष पुरानी है। उन्हें तो नए का भ्रम था। यहाँ पर संकेत कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि राम से ही धनुष टूटा है, परंतु परशुराम जी इतने क्रोध में थे कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत, छूते ही टूट गया रघुपति अर्थात रामचंद्र जी, रघुकुल के पति, रघुकुल के स्वामी अर्थात राम, न दोषु, उनका कोई दोष नहीं है। कह रहे हैं कि तो छूते ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम अयोध्यापति का क्या दोष है। मुनि बिनु काज, हे मुनि, बिन मने बिना, काज मने काम के, करिय, करिय मने कर रहे हैं, कत मने क्यों, रोसु मने क्रोध। हे इसलिए ब्राह्मण देवता आप बिना वजह के, बिना काम के, बेवजह क्यों क्रोधित हो रहे हैं। राम के तो छूते ही यह धनुष टूट गया, उसमें इनका क्या दोष है। अब यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि राम ने ही तोड़ा है, राम से ही टूट गया छूते ही। परंतु परशुराम जी चूँकि क्रोध में थे तो इन बातों पर उन्हें ध्यान परशुराम जी ने नहीं दिया।
बोले चितय परसु की ओरा। बोले मने बोलते हैं, चितय मने देख करके, बोलते हैं चितय देख कर, परसु मने फरसा, की ओरा फरसे की ओर। परशुराम जी के हाथों में फरसा रहता है, धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं, तो अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं, रे सठ हे हठी बालक सुने, सुने नहीं हो स्वभाव मेरे स्वभाव न मोरा। मेरे स्वभाव को तुमने नहीं सुना है। हे हठी बालक, हे जिद्दी लड़के, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, नहीं जाना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही। बालक बच्चा, बोल मैंने जान करके, बधो मैंने बध, नहीं मैंने नहीं किया, तो ही मैंने तेरा। बच्चा जान करके मैंने तेरा वध नहीं किया। बालक बोल, बच्चा जान करके, बोल मैंने जान कर, बधो मैंने वध करना, मारना, नहीं मैंने नहीं, तो ही मैंने तुझको, तुझको मैं बच्चा जान करके नहीं मारा है। केवल मुनि जड़ जान मोही, केवल मुनि जड़ जान मोही। केवल तुम मुझे मुनि मात्र समझते हो। मुनि माने ब्राह्मण, ऋषि मुनि, जड़ मत मात्र, मुनि जड़ मतलब मुनि मात्र, ऋषि मुनि मात्र समझ रहे हो। जान ही मोही, ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, केवल तुम मुझे ब्राह्मण और ऋषि मुनि समझ रहे हो। मोही मने मुझको। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति मने अत्यंत, कोही मने क्रोधी। कह रहे हैं कि परशुराम जी यहाँ पर कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित, पूरे संसार में व्याप्त है, संसार में समस्त लोग जानते हैं। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल माने वंश का द्रोही माने दुश्मन हूँ। मैं क्षत्रियों के वंश का नाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी। कह रहे कि अपने भुजबल मने भुजाओं के बल से, भूमि मने धरती को, भूप मने राजा, बिन मने बिना, किन्नी मने कर दिया। हमने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजा विहीन कर दिया। अब विपुल, विपुल मने अनेकों बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार। मही देव, मही मतलब ब्राह्मण देवता, दिन्नी मने दिया। और अनेकों बार हमने इस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। कह रहे हैं कि मैंने सहस्त्र बाहु के भुज मने भुजाओं को छेद निहारा मने काट डाला। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। सहस्त्र बाहु का मैंने पहले वाले प्रसंग में बता दिया था, जो इनके पिता जमदग्नि ऋषि का हत्यारा था, चंद्रवंशी राजा था। पूरी कहानी हमने पार्ट 1 में फर्स्ट वाले के साथ बता दिया है। परसु बिलोक महीप कुमारा। कह रहे हैं कि परस मने फरसे को, बिलोक मने देखो, महीप कुमारा मने राजा के पुत्र, महीप मने राजा, कुमार मने पुत्र। हे राजा के पुत्र, हमारे फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पिता जन सोच बस। कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं इसमें कि मातु पिता, माता पिता को, जन मने नहीं, सोच बस, सोचने को विवश मत करो। करस महीप किशोर। करे हे राजा के पुत्र, महीप मने राजा, किशोर मने पुत्र, करस मने करना। अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत करो। उनके कहने का तात्पर्य है कि तुम मार दिए जाओगे मेरे हाथों तो तुम्हारे माता पिता शोक में डूब जाएंगे, तो तुम अपने माता पिता को क्यों शोक में डालना चाहते हो। गर्भक, गर्भक मतलब गर्भ में, अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा, गर्भक के अर्भक, गर्भ में पल रहे शिशु। गर्भक के अर्भक मतलब गर्भ में पल रहे शिशु। दलन मने नाश करने वाला, मारने वाला। परसु मने फरसा, मोर मने मेरा, अति मने अत्यंत, घोर मने भयानक। करे मेरा इतना भयानक फरसा है यह कि गर्भ में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है, उसका भी वध कर देता है, उसको भी मार डालता है, उसको भी नष्ट कर देता है। गर्भ में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है, उसे भी नष्ट कर देता है, ऐसा मेरा दिव्य फरसा है। तो इस तरह से भावार्थ संपन्न हुआ। अब हम काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था पहले वाले में कि कुछ पॉइंट्स है जो पूरी कविता के लिए प्रयोग होगा काव्य सौंदर्य में। फिर से हम इसमें बता दे रहे हैं। नंबर 1 है कि काल लिखेंगे, सगुण भक्ति काल। नंबर 2 है भाषा,
अवधि। नंबर 3 है छंद, चौपाई एवं दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। 5वां है शैली, व्यंजना एवं व्यंग्य शैली में लिखा गया है। और रस, 3 रसों का इस पूरे कविता में प्रयोग किया गया है, रौद्र, वीर एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो ये पूरी कविता में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो 7वां पॉइंट, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अलंकार कहाँ कहाँ है मैं बता रहा हूँ। अतिशयोक्ति, छुअत टूटी रघुपति न दोषु, यहाँ पर बोले हैं छुअत टूटी रघुपति, छूते ही टूट गया। अब धनुष तो छूते हुए टूटेगा नहीं, उठाए प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए झुकाए तब टूटा। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति होता है अतिशय उक्ति, जहाँ बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है। बालक बोल बधो, 3 बार ब का प्रयोग हुआ है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, इस तरह से बहुत से अलंकार, अनुप्रास अलंकार का कई जगह प्रयोग किया गया है। छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय, काज करिय कत, यहाँ भी है 3 बार। वैसे देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, तो उसमें 2 से अधिक बार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ क 3 बार हुआ है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा, परंतु अनुप्रास भी लिखेंगे आप लोग तो सही है। उसी तरह से यहाँ भी 3 बार है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, तो यहाँ भी वृत्त्यानुप्रास है। भुजबल भूमि भूप, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी वृत्त्यानुप्रास है। अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा। जहाँ 2 बार है वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है, परंतु अनुप्रास 2 या 3 बार, 2 या 2 से अधिक बार है, तो अनुप्रास भी लिख देंगे आप लोग तो चलेगा। लगभग हर पंक्तियों में है, इसको आप लोग खुद लिख सकते हैं। एक ही वर्ण, जब जैसे यहाँ भी है विपुल बार मई देवन दिन्नी। तो इसके बाद है परशुराम, लक्ष्मण द्वारा व्यंग तथा परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं, परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, इसकी भी इसमें चर्चा की गई है। ये काव्य सौंदर्य था। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट आया हो तो कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।